इमरान खान साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस वक्त अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल को? पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट दिखाया, पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को एक चांस दिया, पाकिस्तान ने टॉक्स का हिस्सा बनकर यह वाजे कर दिया कि भाई हम चाहते हैं कि यह मसला हल हो। लेकिन अब पाकिस्तान को चूंकि ये स्ट्राइक्स करनी पड़ी हैं और पाकिस्तान ने इन दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ये करना ही करना था, लेकिन अब तालिबानी रिजीम की तरफ से धमकियां, अफगानिस्तान के मीडिया की ये खबरें कि अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटीज से खुदकुश बमबार रिक्रूट करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो धमकियां हैं, मुझे इसमें इतना जूस नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान ने जो किया है, अफ़गानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की इन एयर स्ट्राइक्स के हक में आवाज़ें निकल रही है। आपने सुना होगा अहमद मसूद साहब, जो कि शमाली इत्तेहाद के बड़े अहम रहनुमा है, उसने कहा है कि ये पाकिस्तान ने ठीक इसलिए किया है कि अफ़गान तालिबान और TTP जो है, अब तालिबान जो है वो TTP को सपोर्ट भी कर रहा है और रख भी रहा है। इसी तरह ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कल काबुल में कुछ लोग जो है पाकिस्तान के हक में निकल भी आए हैं। ये पहली दफा हो रहा है, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि देखिए, पाकिस्तान ने अक्टूबर में ये कहा था कि ये हमारा रेड लाइन है, अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा। 12 अक्टूबर अराउंड को पाकिस्तान ने काबुल, कंदहार और खोस्त में स्ट्राइक्स किए। उसके बाद तालिबान ने बड़े स्मार्टली जो है इंटरनेशनल इंटरलॉक्यूटर्स को एंगेज किया। मतलब ये कि कतर और तुर्की आए और पाकिस्तान ने एक किस्म की सीज फायर कर दी। अब उसके बाद अगर आप 4 महीने का जो मिडल है वो देख ले, ये जो दौरानिया है ये देख ले, इसमें मुसलसल पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं। इस्लामाबाद में खुदकुश बमबार धमाके हुए, पिशावर में हुए, बनू में हुए, मीरान शाह, वाना, बाजवड़, मतलब ये कि मुसलसल उसमें तेजी आई। उसने ये जो दहशतगर्दों ने, और जो डेफिनेटली उनके पीछे अफगान तालिबान की सपोर्ट है, उनने एस्केलेशन किया। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेन, वो जो है ना, एक इंटरनेशनली वो पाकिस्तान इज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री, तो कतर, तुर्की वो टॉक्स में इंगेज रहे। ये बड़ा मेरे ख्याल में पाकिस्तान से मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स थी।